नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम कुलदीप दया के साथ ही। और हम जिला मेंढड़ के नारनौल शहर में उपस्थित हैं और हमारे साथ एक होनहार बेटी बनी है। इस बेटी के द्वारा इस परिवार के अंदर जो खुशी का माहौल बना उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेटे, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये बताइए, आपका नाम क्या है? माय नेम इज हिमांशी। हिमांशी। तो बेटे, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 12th क्लास में। 12th क्लास में। तो हम जो यहाँ पहुंचे हैं इसके बारे में आप बताएंगे, क्या आपने ऐसा किया है कि आपके सामने हम आज बैठे हैं और आपको जनता से रूबरू कराते हैं? एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग में तो कोई प्लान नहीं था कि मैं ऐसे मतलब कि क्लैट करूंगी और मतलब कि आगे जज की तैयारी करूंगी लॉयर की। बट सडनली 8th क्लास में मैंने सोचा कि डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह तो सब बनते हैं। मतलब कि इंडिया की आधी पॉपुलेशन तो मतलब जनरेशन आधी तो बनती है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बट लॉयर और जज में तो बहुत कम चांसेस है कि उन्हें वो बनना है। और स्टार्टिंग से मेरा ये था कि मतलब ऐसी जॉब चुनो जिसमें तुम खुद भी सेटिस्फाई हो और भी सेटिस्फाई हो। तो मैंने जज का चुना कि मैं ऐसे क्लैट करके फिर जज की तैयारी करूंगी। आपने जज की तैयारी की? और कहाँ से की आपने तैयारी? मैंने यदुवंशी शिक्षा निकेतन नारनौल से। नारनौल से। तो इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप इस लाइन के अंदर जाए? क्योंकि ज्यादातर बच्चे IAS या डॉक्टर या इसके अलावा कुछ और अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन आपने ओनली सिर्फ जज ही क्यों चुना? पता नहीं, बट एक्चुअली मेरा ये था कि मतलब ऐसा वो करो कि मतलब सब यूँ देखे कि ओ ये मतलब ये लड़की है। ऐसे सब कुछ करो कि मतलब अपने मतलब कि देश का, अपने मतलब जहाँ तुम रहते हो स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, वो ऐसा नाम रोशन करो। बस यही था मेरा तो कि मतलब खुद के लिए नहीं तो मतलब कम से कम इंडिया के लिए कुछ करना है। एक होता है अपनी सोच और एक होती है हमारे परिवार वालों की सोच, एक होती है समाज की सोच। तो जो समाज कुछ भी सोचे और हम कुछ करना चाहें या परिवार वाले कुछ दूसरी लाइन में डालें और हमारा टारगेट अलग हो, तो इसके अंदर आपको किसने प्रेरणा दी कि आप जज ही बने? एक्चुअली देखो, सीधी बात यह है कि मेरी फैमिली में कभी मेरे को दबाव नहीं दिया कि तुझे नीट ही करना है या जे की तैयारी करनी है। उन्होंने यूँ कहा है कि जो करे ना मेहनत से करना खुद की, यूँ नहीं कि है ना तुम्हें नीट करना है ये करना है। मैंने 11th में कहा था कि मुझे आर्ट्स लेनी है और मुझे क्लैट की तैयारी करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुझे अगर क्लैट की तैयारी करनी है तो तू क्लैट की तैयारी कर ले, लेकिन खुद की मेहनत से करना। बस ये बात है। क्या इसके लिए आपने कहीं से कोचिंग वगैरह ली? कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ली थी। क्लासरूम स्टूडेंट थी, हमें टीचर पढ़ाते थे, मॉक होते थे हमारे, उनसे ही हुआ। तो कैसे आप तैयारी करते थे? इसके अलावा कैसे तैयारी करते थे? स्कूल के अंदर तो कुछ अलग होता है, लेकिन घर पे आने के बावजूद कैसे तैयारी करते? घर पे कम से कम 6-7 घंटे तो ये समझ लो लीगल रहती थी, लॉजिकल रीजनिंग रहती थी। इसमें तो ऐसे लग जाते थे कि पता ही नहीं चलता था फिर मतलब कब दिन हो गए कब शाम हो गई। तो अभी आपके परिवार के अंदर कौन कौन है? मेरी मम्मी है, पापा है, भाई बहन, दादाजी दादी और चाचा चाची। और उनके बड़े कौन है आपके परिवार में? दादाजी। और आप भाई बहन के अंदर बड़ी कौन है? सबसे बड़ी मैं हूँ। सबसे बड़े आप हो। और कहते हैं साथियों कि जब पहला प्यादा अगर अच्छे से पहला प्यादा चलता है तो उसके बाद जो पीछे वाले प्यादे हैं वो चाल बहुत अच्छी चलते हैं। बात और बताता हूं आपको, हर बार बताता हूं कि इसके अंदर बेटा या बेटी कोई भी हो, हर बार आपको बताता हूं कि काम वही करें जिससे आपके माता पिता का सीना गर्व से छोड़ा हो और वो समाज के अंदर एक अच्छी तरह से जी सके। ऐसा कार्य न करें साथियों कि कोई गलत ऐसा कार्य न करे जिसके अंदर आपके माता पिता को भी नीचा देखना पड़े और आपको भी नीचा देखना पड़े। आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई इस प्रकार की घटनाएं होती है बेटे। तो बेटे ये बताइएगा कि जब फर्स्ट से लेकर कौन से स्कूल में आप गए? एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरी मम्मी टीचर है, तो पहले मैंने CL पब्लिक स्कूल नारनौल उससे स्टडी करी 3rd क्लास तक। फिर मैं 4th 5th में यदुवंशी नारनौल की मतलब कि पढ़ाई से इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो फिर मैंने लॉकडाउन लग गया था 6th 7th में। फिर 8th क्लास में मैंने यदुवंशी से मतलब कि स्टडी स्टार्ट करी वापस। अगर आप वायदे इस के अंदर नहीं जाते, आप जो अपने चुनाव जज के अंदर है, कलेक्टिंग के अंदर नहीं जाते, तो इसके अलावा आप कहाँ होते? कौन से उसमें जाते? क्या बनना चाहते अलग से? क्लैट के अलावा तो किसी में नहीं जाते। क्लैट ही सोच रखा था स्टार्टिंग से कि मुझे तो लॉयर सोच रखा था, लेकिन हम मानते हैं आपने सोचा और आज आप सक्सेस हैं उसके अंदर। लेकिन वायदे अगर नहीं होता तो क्या निर्णय होता आपका? कौन सी साइड में जाते आप? UPSC की तैयारी चलती फिर तो पक्का। UPSC की तैयारी चलती, क्योंकि UPSC के अंदर भी काफी बच्चे जा रहे हैं और वो भी अपनी जो भागीदारी वो निभाते हैं। क्योंकि मेरे दादाजी इंस्पेक्टर थे ना, तो मेरा था कि अगर वो ऐसा कर सकते तो ऑब्वियसली मेरा तो है ही। ये देखिए साथियों, बेटी के चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान है दादाजी को लेके। और कहते हैं, ये हमारी कहावत है हरियाणा के अंदर कि दादाजी को अपने पोता पोती बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हैं ना, मूल से प्यारा ब्याज, वो अच्छा लगता है। और ये हकीकत है, एक दादा का और पोती का, पोता पोती का बहुत ही एक अच्छा रिश्ता होता है। जो अपने बच्चों को देख के खुश नहीं होता, उन पोता पोती को देख के खुश होता है, क्योंकि वो उस परिवार की वो पीढ़ी चलती है उन बच्चों से जो आगे उनको नाम देती है। तो बेटे, जो बच्चे इस लाइन में जाना चाहें तो उन्हें किस प्रकार से इसके अंदर तैयारी करनी पड़ेगी और कैसे वो बच्चे जाएं?
क्लैट के लिए तो एक्चुअली सबसे पहले तो इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इंग्लिश तो ऐसे होनी चाहिए कि मतलब कि आगे वाले को ऐसा रहे कि भाई इंग्लिश है इसके बंदे में। और लॉजिकल रीजनिंग, जिसको रीजनिंग मतलब इसमें मतलब CR आती है, क्रिटिकल रीजनिंग, इसमें मतलब पैसेज वाइज क्वेश्चंस आते हैं। और लीगल में जैसे लॉ, मतलब जिसके लॉ में ज्यादा वो है ना, तो उसको मतलब लीगल की तैयारी बहुत ज्यादा करनी चाहिए। लीगल कम से कम 32 मार्क्स की आती है, इंग्लिश 24 की आती है, जीके की बहुत, इसमें मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और 28 मार्क्स की ये होती है करंट अफेयर, इसमें 0.25 की नेगेटिव भी होती है। इस पेपर में ये रहता है कि मतलब कि तुम्हें 120 क्वेश्चन है, तुम्हारे पास 120 ही मिनट है, और ऊपर से 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, ये है इस पेपर में। और कितने समय का पेपर होता है इसके अंदर? 120 मिनट का ही। 120 मिनट का पेपर होता है, और इतने ही क्वेश्चन होते हैं? इतने क्वेश्चन होते हैं, और मार्किंग भी है। जी, अगर बच्चा मान लो इसके अंदर तैयार नहीं होता है, पहले उसके अंदर क्लियर नहीं होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? देखो ये 11th में भी होता है, 12th में भी, आपकी मर्जी है कि अगर आपने 12th में दिया है ना तो फिर नहीं कह सकते, बट आपको 11th में से मतलब कि प्रैक्टिस के थ्रू देना चाहिए। मैंने भी 11th में दिया था पेपर, तब मेरी रैंक 4, 5, 7, 6 थी AIR में। तो साथियों आप ये देखिएगा, बगैर कोचिंग के और इस बेटी ने ये जो कार्य किया, इसके लिए सबसे पहले तो हम बेटे को बधाई देते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी बच्चा यंग अगर देख रहा है हमारे इस इंटरव्यू को, तो वो इसी तरह से अपनी एक थीम बनाए और उसके अंदर पूरा फोकस डाले, ताकि आप भी सक्सेसफुल हो और अपने माता पिता का नाम रोशन हो। लेकिन इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई घटनाएं होती हैं, आप भी देखते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं, जो बच्चे अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे बेटे? खास करके जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, वो भटक जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्हें तो मैं बस यही कहूंगी कि देखो, ये फालतू की चीजों में कुछ रखा है नहीं। अगर तुम अपने पेरेंट्स की बातों पे चलोगे ना, तो तुम आगे लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस होगे। कुछ नहीं रखा इनमें, तुम आज ये चीज कर लोगे, कल कर लोगे, परसों, लेकिन जब वो अगला दिन आएगा ना, तुम उस चीज के लिए रिग्रेट करोगे कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। इससे बढ़िया तुम अभी संभल जाओ। और बहुत अच्छा जवाब दिया बेटी ने, बहुत ही सुंदर तरीके से और अच्छा जवाब, क्योंकि बाद में पछताना पड़ता है। कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या हो, क्योंकि बाद में पछतावा होता है। लेकिन जो आपके माता पिता कहते हैं, उनके जो विचार हैं, उनके ऊपर आप उनको ग्रहण करें और उनके नजरिए से चलें। आपको आजादी मिलती है, लेकिन आजादी आप वहां यूज करें जहां आपको यूज करनी है। इतनी आजादी यूज नहीं करें कि आप उसके अंदर डूब के अपने आप को ही खत्म कर ले। क्यों बेटे? तो अभी बताइएगा कि आपकी मम्मी क्या करती हैं? टीचर है मेरी मम्मी। टीचर्स हैं। और फादर? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। आपकी मम्मी टीचर कौन से सब्जेक्ट में है, या ऑल सब्जेक्ट? हिंदी टीचर है, 6 to 8। हिंदी टीचर है। पहले लगी हुई थी? एक्चुअली वो उनको अब कम से कम 10 साल हो गए। शादी से पहले लगे हुए थे? नहीं, शादी के बाद। तो इसके साथ साथ ही आपने जब इस की तैयारियां की, जो तैयारियां की, इसके साथ साथ उस समय आप जो तैयारी करते थे, तो उसके अंदर आपको बोरिंग भी होती है कभी कभी, या चिड़चिड़ापन होता है? किस प्रकार से माहौल रहता था? एक्चुअली देखो, तैयारी करती तब मेरा ऐसा नहीं था। मतलब यूं था कि जब नींद आती थी ना, तब क्वांट सोल्व करा करती थी, भर भर के क्वांट के क्वेश्चंस। और मतलब दिन में तो ऐसा रहता था कि लीगल और लॉजिकल रीजनिंग में, इंग्लिश तो मेरी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन लीगल में था कि मतलब कि ऑप्शंस वगैरह में डाउट हो जाते थे कुछ, और लीगल की सबसे ज्यादा तैयारी करी थी मैंने। बट एक माँ और बेटी, माँ और बेटी का एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो हर बात शेयर करते हैं। तो किसी बात को लेके ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपनी माँ पे, जैसे कहते हैं ना, हैवी हो जाते हैं कई दफा बच्चे, हो जाते हैं कुछ बातें लेके, और मैच्योर होते हैं वो भी हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते आप ऐसा करें, लेकिन कुछ हो जाते हैं। तो माँ बेटी का जो रिश्ता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं मेरी मम्मी से मतलब ऐसे, मतलब बिल्कुल ऐसे खुल के नहीं, बट मैं मेरी मम्मी से रियलिटी में बताऊं, बहुत ऐसे मतलब शर्म सी आती है। तो मतलब क्या ही बोल लूं, इतना तो नहीं, बट अच्छी है, बढ़िया है मेरी, और मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू बेटे। और बेटे, इसके अलावा हम बात करें पिता की। पिता एक आशीर्वाद होता है, आपको शायद नहीं पता होगा, जब आप मैच्योर हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा पिता का जो पैदा है ना, वो एक खुले आसमान की तरह होता है। अगर पिता नहीं होता है, उनसे पूछे कि किस प्रकार से उन बच्चों पे अत्याचार भी होते हैं और हो भी जाता है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको कि पिता एक ऐसे अभिनय निभाते हैं जीवन भर तक, कि वो अपने बच्चों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उन बच्चों को भी उनका वो मान और सम्मान रखना चाहिए, जो आए दिन वो अच्छे तरीके से रहे, न कि उनको कहीं बेइज्जत करें, और न किसी कोई ऐसा कार्य करें जिनके द्वारा उनको समाज में नीचा देखना पड़े। क्योंकि अगर आपके पास पिता हैं तो आप एक खुले आसमान में उड़ सकते हैं,
लेकिन अगर पिता नहीं है तो आपको पता चलेगी पिता की अहमियत, लेकिन उस समय पिता नहीं होंगे। तो साथियों, हमने इस बेटी से आपको मिलवाया और यही कहना चाहेंगे जितने भी होनहार बच्चे हैं उन सभी बच्चों से कि अपनी लाइफ को सेटल करें और अपने भविष्य को बनाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, क्योंकि आने वाला भविष्य आपका अच्छा बने ताकि आपकी लाइफ भी अच्छी बने। तो आप देखते थे दैनिक टाइम, कुलदीप दया के साथ। नमस्कार साथियों।